हिंद बच्चों। आज हम लोग वन विचार का पार्ट क्या हो पार्ट क्या देखने वाले पार्ट हम लोग 3 देखने वाले, जो आपका लास्ट पार्ट है। क्या हो लास्ट पार्ट बोले थे कि 3 पार्ट में वीडियो खत्म हो जाएगा, ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या हो, वर्णों के उच्चारण स्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना ही आना रहता है, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बाबू। किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा नहीं पड़ता। किसी वर्ण को बोलने के लिए ना, उच्चारण के लिए हमें मुख के विभिन्न भागों का सहारा 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 लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग या अवयव को वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उस वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 है। कितने भाग है? 6। एक होता है आपका कंठ, क्या होता है? कंठ। दूसरा होता है आपका तालु। तीसरा होता है मुर्दा, मतलब तालु के ऊपरी वाला भाग, यानी कि जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग मुर्दा कहते हैं। तीसरा आपका दंत यानी कि दांत, ओष्ठ यानी कि होठ, और लास्ट आपका नासिक यानी कि नाक। तो 6 होते। कितने उच्चारण स्थान कितने हो गए? 6। तो 6 में क्या आपका पहला कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये 6 है बाबू। नीचे चित्र द्वारा क्या हुआ है? नीचे चित्र द्वारा इसे अच्छी तरह से समझाया गया, यानी कि चित्र भी आपको दिखाया गया है इसमें। चलिए चित्र हम लोग देखते हैं बाबू। देखिए आपका, देखिए 1 नंबर बोला था आपका क्या बोला? कंठ। देखो 1 नंबर कहाँ खोजिए, तो देखिए यहाँ पर आपका कंठ। देखिए आप समझिए कंठ कहाँ बाबू, यहाँ नीचे पर होता है नेक, समझे ना, आपका कंठ हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर देखिए यहाँ होता है तालु। क्या होता है? तालु। तालु यानी कि जीभ जो होता है ना आपका, वो तालु। अगला मुर्दा, इसके जीभ के ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं मुर्दा कहते हैं, ठीक है बाबू। चौथा आपका बोल रहा है, आपका चौथा क्या है बाबू? तो चौथा आपका हो जाएगा क्या हो? मुर्दा, सॉरी चौथा मुर्दा है। इसमें दे दिया है, दूसरा दे दिया है तालु। हम लोग आगे पीछे बोल सकते, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आपका हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। पंचमा दंत। छठा आपका ओष्ठ हो जाएगा, पंचमा ओष्ठ हो जाएगा। चौथा आपका दंत अति मुर्दा हो जाएगा। छठा आपका नासिका हो जाएगा। तो ये सब स्थान याद रखिए, ठीक है ना, फिगर से नहीं हो, जो समझाएंगे अभी उससे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्नलिखित है। क्या हुआ है? निम्नलिखित है। तो बोला कि जिस वर्ण का कंठ, बोला क्या? कंठे यानी कि कंठ। क्या बोल सकते हैं इसको? कंठ बोले। कंठे यानी कि कंठ है, क्या हो जाएगा? कंठे वर्ण यानी कि कंठ। तो बोला कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठे वर्ण कहते हैं। तो कितना है जी बाबू? जो वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठे वर्ण कहते हैं। जैसे में देखिए अ बोली तो कहाँ से देखिए, आप लोग बोलिएगा अभी जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बोल के देखते अ। तो आपका कंठ से, कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। आ आपका कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। तो आ ये आपका कंठ से है। क वर्ग पूरा क्या होता है? वो क वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ। अंगा आता है, लेकिन अंगा 2 नाम से होता है। एक नाक से भी बोलते हैं हम लोग, कर्ण से बोलते हैं। अंग तो आपका नाक से भी और कर्ण से, दोनों से बोलते हैं। तो इसे याद रखिए, मेन हो जाएगा आपका क, ख, ग, घ हो जाए, घ हो जाएगा, ठीक है वो। अगला वाला एक और आपका है ह। क्या हो जाएगा? विसर्ग में आपका क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। अब तालवे, क्या हो? तालवे। जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे तालवे वर्ण कहते हैं। तालवे वर्ण कहते, जैसे में ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और स। याद रखिए यहाँ पर एक चीज और आ गया, य और स किससे बुलाते हैं? तो ये आप लोग भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। इसको भी आप लोग याद रखिए तालु से। किसे बाबू? तालु से। ये आप लोग नहीं भूलिए, ठीक है बाबू। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से पूछ देते हैं, बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। तो याद रखिए बाबू, ये दोनों आपको याद है, इसे आपको याद है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हमको भी पता है। तो देखिए तालवे से देखिए ई, तो आपको जीभ से बोलते हैं, जीभ को क्या पीछे खींच रहे। बड़ी ई, च, देखिए च, छ, ज, झ, ये आपका किसे बोल रहे थे? तालु से बोल रहा है। वर्ग आपका हो जाएगा, ये देखिए सॉरी, ये होगा च वर्ग में हो जाएगा आपका च, छ, ज, झ। यहाँ नहीं हुआ, यहाँ दोनों से, नाक से और तालु से हो जाएगा आपका। उसके बाद यह हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका स हो जाएगा। क्या होगा? स हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला बोले मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो बोला है कि जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, किसी और होता है, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे में री, ट वर्ग, र आपका हो जाएगा। क्या होगा? और र और स हो जाएगा, ठीक है बाबू। ठीक है बाबू।
तो ये आपका हो जाएगा जैसे आपका री, क्या हो जाएगा, री, टा, ठा, ड और ढ आ जाएगा इसमें बाबू। एक इसमें मुर्दा में एक और आ जाएगा आपका र तथा में स, इसको आप लोग भूल जाते हैं, र तथा में स। याद रखिए र अस किस में आता है, तो याद रखिए जो है ना कौन सा आता है, याद है तलाबे से मूर्धन्य से षटकोण वाला, और र आपका आ जाएगा मूर्धा में, किस में आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा, यानी कि मूर्धन्य वन में आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा, र और स। अगला देखता हूँ, अगला बोला आपका दंते वन, कौन बाबू है, दंत, क्या आपका दंते वन। तो लाइक जिस वन का उच्चारण दांत से होता है उसे दंते वन कहते हैं, जैसे में त वर्ग, ल और स, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ल और स हो जाएगा। तो त वर्ग में कौन कौन आएगा, तो आपका त, थ, द और ध हो जाएगा। देखिए न को अभी नहीं ले रहे, न तभी होगा सही, न भी आपका त वर्ग में आता है, जब कब, जब नासिका न रहेगा ऑप्शन में तब, याद रखिएगा, ये नहीं रहेगा तब आपका न इसमें ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। या दो चीज इसमें भी ल और स याद रखेगा। तो ल से आपका कौन बन है, आपका दंते वन है। अभी देखे तो मुर्दा में कौन आया था आपका, तो आपका ये स आया था, एक और आया था आपका र, क्या आया था, र और स आया था, और उसमें आपका आया था बाबू, क्या आया था, ह, क्या आया था, ह आपका कंठ में। तालु में क्या आया था, तालु में आपका आ जाएगा य और स, क्या आया था, य और स। अगला बोला है ओस्टे, यानी कि होठ से बोलने वाला वन। जैसे आप होठ से बोलिएगा, तो जिस वन का उच्चारण ओठ से होता है उसे ओस्टे वन कहते हैं। देखिए बोल के देखिए, ऊ, आप देखिए आपका होठ ना दोनों बाहर निकलेगा, ऊ, उह हो गया आपका। तथा प वर्ग, क्या देखिए, प, फ, ब, भ, देखिए बोल रहे ना आपका, देखिए प बोले तो दोनों होठ मारेगा आपका, सटेगा दोनों होठ, प, फ, ब, भ। देखिए कितना इजी लग रहा है आपको, बोलिए तो दोनों होठ आपका सटेगा, एकदम पकड़ लीजिए आप लोग। बोला है अनुनासिक, जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक कौन होता है, तो पंचमा अक्षर, कौन होता है, पंचमा अक्षर। जैसे में अंग, कंठ और नाक, अंग तो बोली था कंठ और नाक दोनों से बोल रहा है। च, अच्छा यहाँ क्या, सॉरी यहाँ बोलिएगा तो आपका तालु से और नाक से। न टवर्गी न, तो आपका मुर्दा से और नाक से। न दांत से और नाक से। म आपका होठ और नाक दोनों बोलेगा, म देखिए तो होठ भी सट रहा है और नाक भी थोड़ा वहां से आएगा आवाज, म। ठीक है बाबू। अब बोला है कंठ तालवे वन, कौन तालवे बाबू, कंठ और तालवे वन किसे कहते हैं, बोला जिस वन का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसे कंठ तालवे वन कहते हैं। जैसे में ए तथा रे, क्या होता है बाबू, ए तथा रे। अगला वाला है कंठस्थ वर्ण, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उसे कंठस्थ वर्ण का, जैसे ओ तथा औ। तो याद रखिए हो, कंठ तालवे वर्ण कौन होता है, ए और ऐ, कंठ तालवे हो जाएगा। ओष्ठे कौन हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ बोलने आपका ओ और अ हो जाएगा। दंतस्थ कौन होगा, तो जिस वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है उसे दंतस्थ कहते हैं। जैसे में हुआ, क्या हो जाएगा, हुआ, याद रखिए दंतस्थ वर्ण है आपका। अब ये लास्ट आपका यही ना, हाँ इसके बाद आपका नहीं होगा, यही आपका लास्ट आज। चलिए आज खत्म कर देते हैं आपका यहीं पर वीडियो को। देखिए बोला है कि उच्चारण स्थान वर्णों का नाम उच्चरित वर्ण, तो बोला है देखिए कंठ, इसको हम क्या कहते हैं, कंठे वन, क्या बोलते हैं, कंठे वन। जिसमें आपका अ, आ, क वर्ग और ह और विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग भी है, जैसे में विसर्ग आप समझ रहे, अ आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है ना बाबू, विसर्ग जो भी है चाहे क। तो याद रखिए, आप बोल के देखिए, आप कंठ से कैसे बोलते, तो आपका कहाँ से बोले, कंठ से। आ आपका कंठ से। क कंठ से। ग, घ, अंग, अंगा भी बोलते हैं, तो दोनों से बोलते हैं। हाँ आपका हो जाएगा तालु से, होगा तालु से आपका कौन वन बनता है, तालवे वन बनता है। तो तालु से आपका हो जाएगा ई, च, छ, ज, झ। अब बोलिए तो बाबू, आप देखिए जीभ घिंचाएगा, ई अच्छा बोलिए तो च भी आपका जीभ, च, छ, ज, झ, तो इसमें जीभ आगे में हो जाएगा, ठीक है बाबू। और उसके बाद एक इसमें आता है य, क्या आता है, य भी में जीभ पीछे आता है, और स क्या होता है, तलावे स। तो ये आपका हो जाएगा आपका तालु। मुर्दा, तो बोला है कि मूर्धन्य वर्ण, क्या बोलते हैं इसको, मुर्दा को, मुर्दा या दा कर लीजिए बाबू, हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा री, इसमें भी आता है री, घिंचाता है बाबू। उसका ट वर्ग पूरा आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, न, न तो आपका दोनों में आ जाएगा। उसके बाद र और स, क्या आ जाएगा, र और
स वाला संस्कृत तालाबे स यानी कि मूर्धन्य स, क्या आपका मूर्धन्य से आपका किसमें आएगा, मुर्दा में, तालाबे स तालु में आ जाएगा। अगला बोला है दंत, दंत वन, दंत को हम लोग कहते हैं दंते वन कहते हैं। जैसे आपका आ जाएगा पुनः आपका त वर्ग, कौन है आपका जो त वर्ग आ जाएगा, और उसके बाद ल और दंतीय स, क्या आ जाएगा, दंतीय स आ जाता है, ल और दंतीय स भी आपका दंत में आ जाएगा। अब बोल के देखिए, और दांत से कैसे होता है, देखिए त, देखिए दोनों दांत आपको जीभ को जांत रहा है, त थ द ध, देखिए दांत से बोल रहे हैं ना, त थ द, आपका दोनों दांत चलेगा, त थ द ध। उसके बाद देखिए अगला वाला ल, ल में भी दोनों दांत जीभ को आपका दंतीय स, क्या है, दंतीय स, तो आपका ये हो जाएगा आपका ओष्टेवन। सही, ओष्ट से बनता है आपका ओष्टेवन, तो आपका उ ये तो बताए थे आपको, प फ ब भ, आपका ये सब होठ से बोलते हैं। अगला बोला है नासिका या मुख, तो अनुनासिक वन, क्या होता है, नासिका और मुख से, मतलब मुख का कोई भी अंग हो और नाक से बोलते हैं उसे नासिका कहते हैं। जैसे में आपका पंचमा अक्षर या अनुस्वर या चंद्र बिंदु, ये सभी आपको आ जाएगा। पंचमा अक्षर में अंग, या टवर्गी न, म, न, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और चंद्र में जो अन अ जो रहेगा, विसर्ग नहीं होगा, अन रहेगा या चंद्र बिंदु रहेगा, उसको चांद जैसे में। कंठ तालु वन, क्या होता है, कंठ तालु वन, क्या है, कंठ और तालु से बनता है, उसको कंठ तालु वन। जैसे में ए और ए क्या होता है, कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ वन, यानी कि ओ तथा औ। एक लास्ट होता है दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ वन यानी कि वो क्या होता है, दंतोष्ठ वन आपका वो हो जाएगा। तो ये लास्ट था बाबू, ये पार्ट आपका लास्ट था। आप लोग जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखो जरूर देखिएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप उसे नोट भी कीजिए, क्या कि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है तो हिंदी में तो व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव में व्याकरण आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।